नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार पहले से थोड़ी कम हो गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ये देखा गया हमारे बीच में कि कोरोना होने के बाद बहुत से लोगों को बहुत सारे स्किन के कॉम्प्लिकेशंस हुए। कहते हैं कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम बहुत आया है। बहुत से लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, स्किन पर एलर्जी आ रही है। बहुत से लोगों का मानना यह है कि वैक्सीन लेने के बाद उनकी स्किन में एलर्जी हो रही है। साथ ही साथ बरसात का मौसम चल रहा है, जिसमें स्किन में एलर्जी की समस्याएं देखी जा रही हैं। और मैं आपसे जानूंगा कि अगर ज़्यादा हेयर फॉल अगर होते हैं तो क्या डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि हेयर फॉल बंद हो जाएं। बहुत सारे सवाल, इन सारे सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण त्यागी जी हैं। स्वागत है सर। डॉक्टर वरुण आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। कोरोना के बाद क्या होती है एलर्जी? कोरोना के बाद झड़ते बालों को कैसे रोकें? क्या ज्यादा स्टेरॉइड लेने से होती हैं स्किन में परेशानियां? वैक्सीन के बाद क्या होती है एलर्जी? बरसात में स्किन एलर्जी से कैसे बचें? पोस्ट स्किन कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? कोरोना महामारी का असर शरीर पर बहुत पड़ता है। कोरोना से ठीक होने के बाद बहुत सारी परेशानियां लोगों के जीवन में आ रही हैं। बालों का झड़ना बेहद आम सी बात हो गई है। स्किन में एलर्जी भी बहुत देखी जा रही है। बहुत से लोगों का मानना है कि वैक्सीन लेने के बाद हाथ में एलर्जी हो जाती है, जिससे परेशानी होती है। साथ ही बरसात में स्किन की एलर्जी से कैसे बचें? स्टेरॉइड्स लेने से भी तमाम परेशानियां देखी जा रही हैं। तो कैसे रखें अपने शरीर का ध्यान? डाइट में क्या शामिल करें जिससे लोगों को बालों का झड़ना कम हो? साथ ही दांत, खाज, खुजली से बरसात के मौसम में कैसे रखें ध्यान? इसी को बता रहे हैं सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर वरुण त्यागी। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है कोरोना, और इसको हल्के में नहीं लेना है। पिछले 2 साल से ये महामारी पूरे संपूर्ण जगत में लोगों को परेशान कर रही है। कभी वेव आती है, कभी चली जाती है, लेकिन बार बार डॉक्टर लोग यही आप लोगों को एहतियात देते हैं कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमेशा हम लोगों को अपनाना है। डॉक्टर साहब, ये देखा जाए कोरोना का हम लोग पिछले 2 साल से लगभग देखा जा रहा है कि इस महामारी से सभी लोग पीड़ित हैं, और ये विपत्ति बहुत बड़ी विपत्ति निकल कर आई। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करना चाहता हूँ, दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको बता सकें। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कोरोना होने के बाद स्किन में और बालों में कोई परेशानी देखी जाती है? जी, कोरोना जैसा कि हम सब जानते हैं, जिसको कोविड-19 भी बोला जाता है, जिसकी की पूरी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। तो जब ये वायरस शुरू में आया था तो इसने अपने कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स दिखाए, कुछ इसके लक्षण थे जो ज़्यादातर छाती की बीमारियों से जुड़े हुए थे, सांस की दिक्कतों से। और फर्स्ट वेव जब, यानी कि जिसको हम बोलते हैं, जो 2020 में हमारे देश में आई थी, उसके बाद ज़्यादातर मरीजों में उसी तरीके के सिम्टम देखे गए। लेकिन जो सेकेंड वेव हमारे देश में आई, जो कि शुरू हुई मार्च के एंड से और चली लगभग मई तक, तो इस कोरोना वायरस के बाद जो सेकेंड वेव के बाद लक्षण देखे गए, उनमें खाली सांस की बीमारी के लक्षण नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, लोगों की एलर्जीज बढ़ गई हैं, जॉइंट पेन्स हो रहे हैं लोगों को, तो इससे और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये जो चीज़ें निकल के आई हैं, इसका एक कारण तो ये है कि वायरस इवॉल्व कर गया है, म्यूटेशन होने की वजह से वायरस ने नया रूप ले लिया है, और इसी वजह से नए नए लक्षण उसके अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपने कहा कि कोरोना होने के बाद बहुत सारी परेशानियां ऐसी देखी जा रही हैं कि जॉइंट्स पेन है, बालों का झड़ना हुआ, स्किन में प्रॉब्लम देखी जा रही है, और वीकनेस बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। सबसे पहले सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कोरोना होने के बाद, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? डर्मेटोलॉजिस्ट संपर्क करके कैसा कौन सा ट्रीटमेंट लेना है जिससे इस परेशानी से निजात मिल सके? जी, कोरोना वायरस इन्फेक्शन एक तरीके का कैटाबॉलिक स्टेट है, जिसके अंदर जब शरीर में वायरस जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारा प्रोटीन लॉस होता है, मसल्स ब्रेक होती हैं, और बहुत सारी नुकसान वो बॉडी में करता है, जिसको बनाने के लिए बॉडी को दोबारा से प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। और जब बॉडी की रिसोर्सेज, यानी कि आपका जो न्यूट्रिशनल इंटेक है, वो उस प्रकार से ना हो, तो बॉडी हर चीज़ में से बचा के अपनी रिपेयर में उसको यूज़ करती है, और उस पूरे प्रोसेस में आपके जो बाल हैं, नाखून हैं,
ये सारी चीज़ों को सफ़र करना पड़ता है और हेयर फॉल होता है। तो जिन लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है, उनका जो उस वक्त में प्रोटीन लॉस हो रहा है, अगर वो उसको कंपनसेट करने के लिए उतना एक्स्ट्रा नहीं प्रोटीन लेंगे या खाने में अपने प्रोटीन की वाली चीज़ें जैसे कि दाल, सब आप दाल है, सोयाबीन है, पनीर है, ये चीज़ें अगर नहीं बढ़ाएंगे तो आपको अल्टीमेटली जब एक हेयर साइकिल पूरी होगी, यानी कि लगभग 45 टू 50 डेज़ के बाद बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल होगा ही होगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के बाद अपनी डाइट अच्छी मेंटेन करें, दूध ज़रूर लें, साथ में प्रोटीन वाली चीज़ें दाल, पनीर, सोयाबीन, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में बढ़ा दें और कोशिश करें कि ये न्यूट्रिशन कम से कम अगले 2 से 3 महीने तक मेंटेन करके रखें। तो इन चीज़ों को थोड़ा प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कि आपको डॉक्टर से जाने की ज़रूरत भी शायद ना पड़े। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सारा रोल डाइट का होता है। अगर डाइट अच्छी लेंगे तो इन सारी परेशानियों से थोड़ा-सा हम लोगों को राहत मिल सकती है। सर मैं स्किन लेकर सवाल करना चाहता हूँ, क्या कोविड का इफ़ेक्ट्स स्किन पर पड़ता है? जी, कोविड मैंने जैसा कि आपको बताया एक कैटाबॉलिक डिजीज़ है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन लॉस और बहुत सारी एजिंग प्रोसेस होती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जितने भी लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ, उनकी स्किन लैक्स हो गई, यानी ढीली पड़ गई। जो हमारे स्किन के नॉर्मल एमिनो एसिड्स हैं, कोलेजन है, वो डिस्ट्रॉय होता है। एजिंग प्रोसेस फास्ट होती है, यानी कि आदमी जल्दी बूढ़ा दिखाई देने लगता है, उसके बाल झड़ने लगते हैं और उसको स्किन एलर्जीज डेवलप होने लगती हैं। अगर कोई पहले से एलर्जिक है तो वो एलर्जी बढ़ जाती हैं, और अगर वो पहले से एलर्जिक नहीं है तो उसको नई एलर्जी शुरू हो जाती हैं। पर इसमें एक अच्छी चीज़ जो निकल के आती है कि ज़्यादातर ये चीज़ें रिवर्सिबल हैं। अगर आप थोड़ा सा उसको प्रॉपरली मैनेज करें और अपने स्किन स्पेशलिस्ट से, डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें टाइमली, तो आप इन सब चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। एजिंग प्रोसेस को रोका जा सकता है, बाल जो झड़ गए हैं उनको वापस पाया जा सकता है, और जो एलर्जीज नई नई शुरू होती हैं उनको वहीं के वहीं दबा के समाप्त किया जा सकता है। बिल्कुल, मतलब आपने कहा कि रिवर्सिबल है, इनको रोका भी जा सकता है। सर अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, वैक्सीनेशन हमारे देश में युद्ध स्तर पर चल रहा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन भारत में लग रही है। लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं कि वैक्सीन लेने से ऐसा हो जाएगा, डर है। तो दर्शकों को आप ये बताइए कि वैक्सीन लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ वैक्सीन लेने के बाद क्या स्किन और हेयर फॉल की कोई प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल हैं वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट वैक्सीन्स हैं, और वैक्सीन लेना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो हम कभी भी इस महामारी से बच नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़, ये वैक्सीनेशन पूरी तरह सेफ है। जिस तरीके की भ्रांतियाँ लोगों के बीच में फैलाई गई हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है। ना तो वैक्सीन लेने से किसी तरीके की कोई एलर्जीज होती हैं, ना कोई स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, ना हेयर फॉल है, और ना किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे तरह तरह के मैसेज आते हैं। तो ये 100% सेफ वैक्सीन है। सारे डॉक्टर्स ने ये वैक्सीन ली है, ज़्यादातर लोग भी अब वॉलंटरी जाके ले रहे हैं, और ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि अपने आसपास रहने वालों को भी मोटिवेट करें और उनको समझाएं। और कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है, बहुत कम केसेस में, जहां पर वैक्सीन लेने के बाद किसी को टेम्परेरीली थोड़ा बहुत एलर्जीज इंक्रीज होती हैं, लेकिन वो 100% रिवर्सिबल हैं। विद इन 1 to 2 वीक्स वो एलर्जीज नॉर्मली अपने आप खत्म हो जाती हैं। उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, तो बिल्कुल मन में कोई भ्रांति है, डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, डॉक्टर वरुण, कि इसको मन में निकाल दें दर्शकों आप। सर ने कहा वैक्सीन आप लोगों को ज़रूर लेनी है। अगर वैक्सीन लेने के बाद कोई भी रैशेज़ आपके आ रहे हैं, रेड कलर के, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं दर्शकों कि वो आपके 2-3 दिन में इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे नॉर्मली, उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं कोरोना से ठीक हो गया, लेकिन मुझे एलर्जी हो गई। अगर मैं ठंडा पानी पी लेता हूँ, अगर मैं चावल खा लेता हूँ, तो मुझे खांसी लगातार आने लगती है, या डस्टिंग से है, किसी को बहुत सारी एलर्जीज होती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना इन्फेक्शन के बाद में बहुत सारे ऐसे लेट सिम्टम्स हैं जो कि बाद में हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों का रेस्पिरेटरी पाथवे, यानी कि जो हमारा फेफड़ों का रास्ता है, वो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि उसमें ज़रा सी धूल मिट्टी जाते ही उनको खांसी होने लगती है, या वो ज़रा सा ठंडा पानी पिएंगे तो उनको खांसी होने लगेगी, बहुत जल्दी जल्दी उनको जुकाम होने लगेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें और वायरल इन्फेक्शंस के साथ भी होती हैं। कोरोना कोई ऐसा अकेला वायरस नहीं है जिसके बाद में इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वायरल इन्फेक्शन के बाद बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाना और उसके बाद बार बार थोड़ी एलर्जीज होना, ये एक नॉर्मल चीज़ है। कोरोना के साथ में ये कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन ये ज़्यादातर केसेस में रिवर्सिबल है और ट्रीटेबल है।
आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कोरोना के बाद रिकवरी पीरियड 45 डेज से लेकर और 1.5 मंथ तक हो सकता है। तो अगर आप उस पीरियड में थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें, ठंडा पानी अवॉइड करें और थोड़ा बॉडी को अगर आप प्रॉपर रेस्ट और एक्सरसाइज का बैलेंस दें तो आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन इमीडिएटली आफ्टर कोविड रिकवरी वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें केवल आपको ध्यान रखनी है और इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। एग्जर्शन ज़्यादा नहीं करना है, कामकाज आप लोगों को नहीं करना है, जैसे थकावट हो, जो बॉडी हमारी प्रॉपर रेस्ट मांगती है इसमें वो नहीं हो पाता, जिससे आगे चल के कुछ परेशानियाँ होने लगती हैं। सर अगला सवाल हमारा आपसे है, क्योंकि देखा गया कि कोरोना में लोगों ने स्टेरॉइड्स बहुत इस्तेमाल किए और स्टेरॉइड का जो इल इफेक्ट है बहुत देखा गया, ब्लैक फंगस के रूप में देखा गया और भी बहुत सारी बीमारियां आईं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने ज़्यादा स्टेरॉइड्स लिए हैं, क्योंकि उस टाइम पे डॉक्टर्स थे नहीं, बिना परामर्श के किसी अपने पड़ोसी से, जो लोग रिकवर हुए अपने आप स्टेरॉइड्स लोगों ने लिए, तो उनका स्किन पर इफेक्ट पड़ता है? देखिए, इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन या भ्रांति है कि स्टेरॉइड्स लेने की वजह से ही ज़्यादातर केसेस में हमें जो सिस्टमिक फंगल इन्फेक्शंस हैं या ब्लैक फंगस या येलो फंगस हुई है। देखिए, स्टेरॉइड्स उस वक्त पे देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए स्टेरॉइड सबसे सस्ता और सबसे सहजता से मिलने वाला दवाई है और वो काफ़ी सेफ़ है। हाँ, जब अगर उसको बहुत ज़्यादा डोज में बहुत लंबे समय तक दिया जाएगा तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे, लेकिन जो सिस्टमिक फंगस या ब्लैक फंगस हम लोगों को देखने को मिली, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमारे देश में बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं जिनको अपनी शुगर के बारे में ना तो मालूम है और ना वो कभी उसको पता करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, ये इटसेल्फ शुगर को बढ़ाता है। शुगर बढ़ने की वजह से और बॉडी के अंदर हाई शुगर लेवल होने से फंगल इन्फेक्शन होना बहुत आसान हो जाता है, प्लस उसमें स्टेरॉइड का योगदान भी जुड़ जाता है। दूसरी चीज़, इमरजेंसी यूज़ में हम लोगों के यहाँ इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को यूज़ किया गया ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में, जो कि फिल्टर्ड नहीं होती और बहुत अच्छे से प्योरिटी नहीं उसकी होती है, तो उसके थ्रू भी इन्फेक्शन कहीं ना कहीं नाक के अंदर या हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में पहुंच गया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, खाली स्टेरॉइड्स को उसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। बट हाँ, मैं लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप स्टेरॉइड दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, वो बहुत नुकसान दे सकती हैं और उससे बॉडी में इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। अब जो हमें नया एक रिपरकशन उसका देखने को मिल रहा है वो है स्किन फंगल इन्फेक्शंस। बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कोरोना के दौरान ना तो वो डॉक्टरी सलाह ले पाए और बिना सलाह के वो स्टेरॉइड की क्रीम्स मार्केट से या केमिस्ट से लेके स्टेरॉइड क्रीम्स उन्होंने लगाई हैं, स्टेरॉइड की दवाइयाँ खाई हैं, जिससे वो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो आगे चल के वही फंगल इन्फेक्शन सोसाइटी में फैलेंगे और फिर लोगों के बीच में वो परेशानी बनाएंगे। सर बता सकते हैं आप किस तरह के फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो दर्शकों को? जी, आप अगर फंगल इन्फेक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे टीनिया क्रूरिस, टीनिया कॉर्पोरिस यानी कि जो जांघों के अंदर फंगस जो लग जाता है, जो दाद जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में, और बैठने की जगह पे जो दाद फैल जाता है, उंगलियों के बीच में दाद, और उसके साथ साथ में नाखून जो हमारे हैं उनमें भी दाद लगने की शिकायतें बहुत आ रही हैं। और ज़्यादातर मरीज वही हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में या 1-1.5 साल में जब से कोविड आया है उसके बाद से उन्होंने खुद से स्टेरॉइड की दवाइयाँ लगाई हैं या स्टेरॉइड की दवाइयों का सेवन किया है या जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनसे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगवाए हैं। तो ये एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी है। अगर आप स्टेरॉइड्स का अनर्गल इस्तेमाल करते हैं और अगर उसको बिना डॉक्टरी सलाह के या गलत आदमी की सलाह से लेते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हो सकते हैं और बहुत भारी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। भी बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताई है। दर्शकों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो तुरंत अपने स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट से आप संपर्क कीजिए। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के ज़्यादा परेशानी ना हो। स्किन एलर्जी है तो डॉक्टर के पास जाना बेहद ज़रूरी है। सर, ये हमने आपसे स्किन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए, बालों से किए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और हटके करना चाहता हूँ। थर्ड वेव को लेकर बार बार अवेयर किया जा रहा है हम लोगों को कि थर्ड वेव को लेकर हम लोगों को सावधानियां बरतनी है। वैक्सीन लगवाई जा रही है और भी कंट्री, रशिया की हमारी स्पुतनिक वी आ चुकी है और वैक्सीन, सिंगल डोज वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है हेल्थ हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। मैं आपसे जानना चाहता हूँ थर्ड वेव को लेकर हम लोगों को ऐसा क्या करना है जिससे भारत में थर्ड वेव अपना रौद्र रूप ना दिखाए जो सेकेंड वेव ने दिखाया था। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारियाँ क्या हैं? जी, जैसा कि पहले भी सारे स्पेशलिस्ट ने और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं सबने बताया है कि थर्ड वेव अपने आप नहीं आएगी। थर्ड वेव हम लोगों को ही
अगर हम अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं रखेंगे तो हम ही लोग लेके आएंगे। और हम लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वायरस खुद ट्रैवल नहीं करता, वायरस के लिए होस्ट चाहिए और होस्ट हैं हम लोग। तो अभी जो शुरू से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि जब तक ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना जाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे तभी जाएं जब बहुत ज़रूरी हो, मास्क का उपयोग हमेशा करें, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और अपनी वैक्सीनेशन अपना नंबर आने पे ज़रूर लगवाएं। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप यकीन रखिए कि थर्ड वेव या कोई भी और वेव हमारे को अब इस प्रकार से परेशान नहीं कर पाएगी। पर वो तभी हो सकता है जब इसमें सभी लोग मिलकर सहयोग करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा अपनाएं। बिल्कुल, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के साथ साथ हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि इस महामारी से अगर लड़ना है तो हम लोगों को भी कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना होगा। सर, बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में देखा जाता है कि बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। देखा जा रहा है कि फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बरसात के मौसम में हम लोगों को अपनी स्किन की देखभाल कैसे करनी है? देखिए, बरसात के मौसम में क्योंकि उमस भरा मौसम होता है और जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो कपड़े हम पहनते हैं उन कपड़ों के अंदर उमस रहती है, तो अंदरूनी हिस्सों में दाद लगना, फंगल इन्फेक्शन होना, खाज वगैरह होना, खुजली, ये बहुत कॉमन है। तो इसमें एक बहुत सरल सा उपाय होता है डस्टिंग पाउडर, जो कि मार्केट में आप ओवर द काउंटर केमिस्ट से जाके ले सकते हैं, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं आपको चाहिए। आप डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल हमेशा करें और ये कोशिश करें कि कपड़े बिल्कुल सुखा के पहने, क्योंकि गीला मौसम होता है, कई बार कपड़े प्रॉपरली ड्राई नहीं हो पाते बारिश की वजह से। तो अगर आपको 1% भी डाउट है कि कपड़ा सूखा नहीं है तो आप दूसरा कपड़ा इस्तेमाल करें, क्योंकि गीला कपड़ा पहनने से आपको फंगल इन्फेक्शंस होना और खुजली होने की समस्या बन सकती है। एक बहुत कॉमन समस्या आती है हेयर फॉल की। कोविड के बाद तो लोगों को हेयर फॉल हो ही रहा है, लेकिन बरसात के मौसम में नॉर्मली भी हेयर फॉल बहुत होता है। तो इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें, प्रोटीन वाली चीज़ें, दाल, पनीर, सोयाबीन, इन सब का सेवन, काले चने वगैरह थोड़ा डाइट में बढ़ाएं। अपने बालों को शैम्पू हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करें और बालों को प्रॉपरली ड्राई करके ही बाहर जाएं। गीले बालों के साथ बाहर जाना या ट्रैवल करना ठीक नहीं है और गीले बालों को ज़्यादा देर लपेट के रखना भी ठीक नहीं है, उससे हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात सर बता रहे हैं एक कि अपने हाइजीनिक का ध्यान रखें। सर ने कहा कि बरसात में अगर आप गीले कपड़े पहन लेते हैं जेनिटल एरियाज़ में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और सर लास्ट प्रोग्राम में मुझे याद है बोल के गए थे कि ओवर द काउंटर एब्सॉर्ब डस्टिंग पाउडर मिलते हैं और जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है, उसको लोग इस्तेमाल करें। और सर ने कहा कि बरसात के मौसम में हेयर फॉल होना लाजमी है, इसलिए कभी भी घर से बाहर निकलें तो आप बाल को सूखा करके निकलें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वरुण, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन तमाम दर्शकों को दी जो इस संकट के समय में बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि घर घर में परेशानी देखी जा रही है कि बालों का झड़ना कोरोना के बाद ही बहुत बड़ी समस्या है। और जिस पर आपने प्रकाश डाला, समझाया। चलते चलते दर्शकों से अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं सभी दर्शकों से आपके केवल एक ही ये निवेदन करूंगा कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है और कोरोना एक सच्चाई है, तो उससे मुंह नहीं मोड़िए। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर अपनाएं, 2 गज की दूरी हमेशा रखें, मास्क ज़रूर पहनें, भीड़ भाड़ में केवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही जाएं, अपनी बारी आने पे अपनी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और अपने साथ साथ अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करें। हम ज़रूर कोरोना से जीतेंगे और कोरोना हारेगा। नमस्कार। तो देखा आपने, डॉक्टर वरुण ने आपको बताया, समझाया कि कोरोना एक दिन ज़रूर हारेगा और हम सब लोग जीतेंगे। बस दृढ़ और संकल्प हम लोगों को रखना है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और सर ने जिस तरह से बताया कि हेयर फॉल के लेकर जो हम लोगों को प्रिकॉशंस रखने हैं, डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी बताया है सर ने। और भी सारी बातों का ध्यान रखें जिससे ये परेशानियां जो हम लोगों की कोरोना के बाद आ रही हैं वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।